सपोज करो मुझे अगर लिनक्स नहीं आता और मैं इस कंपनी में होता, तो मुझे सीखने में लिनक्स को ही टाइम लग जाता। ठीक है। तो लिनक्स आना चाहिए। ठीक है। लिनक्स कोडरों के लिए ही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सेस देता है किसी भी चीज़ के लिए। तो आप फिर से मैं बता रहा हूँ, पाइथन 3 लिखोगे यहाँ पे, जो कि विंडोज़ में आप पाइथन लिखते हो सीएमडी में। देखो सीएमडी जो है विंडोज़ में, उसको टर्मिनल कहा जाता है। उबंटू में टर्मिनल नाम ही है इसका। ठीक है। ये बिल्कुल सीएमडी की तरह ही है, ये भी टर्मिनल है लेकिन उबंटू का। ठीक है। यहाँ पे पाइथन 3 लिखना पड़ता है उबंटू में। उबंटू के टर्मिनल में, अगर टर्मिनल में तुम्हें पाइथन को चलाना है तो। विंडोज में अगर तुम्हें पाइथन को चलाना है तो तुम्हें सिंपल वहां पे पाइथन लिखना पड़ता है, पाइथन 3 नहीं। लेकिन कुछ कुछ कमांड थोड़े से अलग हैं उबंटू में। तो पाइथन 3 लिखते ही तुम पाइथन के अंदर पहुंच जाते हो, मतलब सीएमडी से नाउ यू कैन रन योर पाइथन कोड। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, लेट्स से प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और एंटर सिंपल प्रेस करना है, शिफ्ट एंटर नहीं, एंटर। ठीक है। तो ये हमारा चलने लग जाता है हेलो वर्ल्ड। ठीक है। उसी तरह से तुम इसके अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो उसका आंसर भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल 3+4 प्रिंट के अंदर लिखो या नॉर्मल लिखो, इट विल सिंपली शो यू द आंसर। ठीक है। तो अब इससे बाहर निकलना है, सीएमडी के पाइथन से बाहर निकलना है। ठीक है। तो आपको एग्जिट पैरेंथेसिस लिखना पड़ता है। ये विंडो और उबंटू दोनों जगह सेम है। ठीक है। किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। हो सकता है कि ये लिनक्स और विंडो की वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए, तो कल मैं अपने विंडोज़ पे ही काम करवाऊंगा। ठीक है, इस पे नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है बहुत सारे ऑपरेशन चलने की वजह से, राइट। तो ठीक है, इससे हम बाहर निकल जाते हैं, इसको बंद कर लेते हैं, तो एग्जिट लिख देना है। तो अब सपोज करो कि मैंने एक पाइथन का कोड लिखा। ठीक है। अब इसके अंदर वीएस कोड भी है। ठीक है। तो मैं वीएस कोड लिखने के लिए, जैसे तुम लोग क्या करते थे, दिस पीसी या डेस्कटॉप पे एक तुम बना लेते थे ना फोल्डर। मैं कहता था डेस्कटॉप पे एक पाइथन नाम का फोल्डर बना लो, है ना। तो तुम ऐसे करके एक न्यू फोल्डर बना लेते थे और लिखते थे उसका नाम पाइथन। ठीक है। यहाँ पे पाइथन मैंने लिख दिया इसका नाम। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डबल क्लिक करोगे। एक सेकेंड। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डबल क्लिक करोगे और इसके अंदर जाके तुम सीएमडी को लॉन्च कर दोगे, है ना। ऐसा नहीं होता। ये विंडोज में होता था। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं। ये जो मेरा फोल्डर है ये डेस्कटॉप पे बना हुआ है। ठीक है। अब तुम लोगों को मैं बार बार कहता था कि सीएमडी को भी चलाना सीखो, सीएमडी को भी चलाना सीखो। सीएमडी को चलाना आना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पे बिना सीएमडी के काम नहीं चलेगा, मतलब टर्मिनल के, यहाँ पे सीएमडी को टर्मिनल कहते हैं। अच्छा, किसी ने मैक चलाया है क्या तुम लोगों में से, जो ऑनलाइन कनेक्टेड है? नहीं। अगर किसी ने मैक चलाया है ना, तो वो उबंटू चला सकता है, लिनक्स चला सकता है। मैक का जो ओएस होता है ना, बहुत हल्का होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट लिनक्स से इंटरेक्ट कर रहा होता है, ऐसे ही चलते हैं। टर्मिनल वहां पे भी होता है सेम। ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने टर्मिनल खोल लिया। अब मुझे जानना है कि इस फोल्डर में, इसको रूट फोल्डर कहते हैं, इसमें कितने हमारे, सॉरी, रूट डायरेक्टरी, तो इसमें कितने हमारे फोल्डर्स हैं, डायरेक्टरी और हैं। तो हम उसके लिए DIR लिखते हैं और एंटर करते हैं। देखो डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, म्यूजिक है, पिक्चर है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। ये सब फोल्डर्स हैं। अब मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, क्योंकि डेस्कटॉप पे मैंने पाइथन बना रखा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CD। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है। अब CD लिख के मैं लिखूंगा डेस्कटॉप। ठीक है। और ऐसे लिखूंगा /, टैब को प्रेस करोगे ना, डेस्क लिख के टैब को प्रेस करोगे तो ये खुद ब खुद आ जाता है। और एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे हम डेस्कटॉप के अंदर चले गए। ठीक है। अब यहाँ पे मैं DIR फिर से लिखूंगा। DIR का मतलब होता है कि जितने इसके अंदर डायरेक्टरी है या फाइल्स है, उन सबको दिखा दो। तो देखो इसके अंदर एक ही फाइल है, पाइथन, यही वाला पाइथन। ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को एक कोड दिखाया था कि हम अगर एक ऐसे ही फोल्डर बनाना चाहें डेस्कटॉप पे विंडोज की मदद से, तो मैं लिखता था MKDIR कृष्णा नाम का एक फोल्डर बनाता हूँ, या कृष्णा 1 नाम का। देखो कहीं ना कहीं दिखाई देगा ये, है ना। देखो यहाँ कॉर्नर पे कृष्णा 1 दिख रहा है।
अब मुझे इसको रिमूव करना है, तो RMDIR कृष्णा 1 लिखूंगा तो देखो ये डिलीट हो गया, यहाँ पे जो कृष्णा बना था। तो हम अभी डेस्कटॉप में हमारे पास ये पाइथन दिख रहा है। अब इस पाइथन के अंदर हम जाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे CD पाइथन और टैब। तो पाइथन के बाद / आ गया, देखो हम पाइथन के अंदर आ गए। अब मुझे VS कोड खोलना है, तो COD, और इसी फोल्डर के साथ खोलना होता है, तो COD स्पेस के बाद हम डॉट लगा के एंटर प्रेस करते हैं और हमारा VS कोड खुल जाता है। दिस इज माई VS कोड। ट्रस्ट करना पड़ता है, ट्रस्ट कर लेना। ठीक है, कल से मैं विंडोज पे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, है ना। आज ही थोड़ा सा मुझे लगा था इस पे थोड़ा अच्छा होगा पढ़ाना, क्योंकि मैं ऑल इन ऑल अब तुम लोग को पाइथन तो सिखाने ले जा नहीं रहा, ठीक है, तुम लोग को गूगल कॉलैप पे ही सब कुछ सिखाऊंगा, है ना। तो गूगल कॉलैप पे सिखाना था, इसीलिए मैं इस पे आ गया था, बट ये रिकॉर्डिंग थोड़ा जूम को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है ठीक से, तो मुझे ऐसे थोड़ा जाना पड़ रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे मोड ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब देखो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, पाइथन की फाइल post.py, ऐसा मैंने पहले भी बना रखा है। post.py आ गया, ठीक है। तुम लोगों ने VS कोड में टर्मिनल देखा होगा, विंडो में VS कोड चला होगा तो उसके अंदर टर्मिनल ही लिखा हुआ था, और मैं टर्मिनल को क्लिक करता था न्यू टर्मिनल करके, तो मैं कहता था देखो CMD जो है वो टर्मिनल ही कहलाता है, वहां पे भी विंडोज में भी, जब तुम लोग को पढ़ा रहा था तब, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पाइथन का एक्सटेंशन नहीं है, मतलब मेरे PC में ऑलरेडी पाइथन है, और ये जो VS कोड है ये तो सिंपल एक एडिटर है, तो मुझे पाइथन का एक्सटेंशन चाहिए होता है, इसीलिए हम एक्सटेंशंस पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथन, ठीक है। अब पाइथन का जो भी एक्सटेंशन होगा सबसे पहला, जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स हुए होंगे उस पर क्लिक कर देना इंस्टॉल पे, ठीक है। इंस्टॉल होने लग जाएगा, और जैसे ही इंस्टॉल होगा फिर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे पॉपअप आया है। ये डिपेंडेंसी को खुद ब खुद डिटेक्ट करता है और कहता है भाई ये चीज़ नहीं है आपके पास, आप चाहो तो इंस्टॉल कर लो, तो यहाँ पे भी क्लिक करके मैं यही इंस्टॉल करता, है ना। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, टोटली बेस्ड ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन ये चलता है, ठीक है। अच्छा, सबका डेटा एनालिटिक्स हो गया है ना, जितने कनेक्ट किए हो तुम लोग। मतलब मैं पावर BI नहीं पढ़ाने वाला हूँ भाई, ठीक है। पावर BI नहीं पढ़ाने वाला हूँ, एडवांस एक्सेल नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, मुझे नहीं आता। पावर BI तो थोड़ा बहुत आ भी जाता है, एडवांस एक्सेल नहीं आता मुझे, ठीक है। वो सब मैं पांडास से करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब जब इंस्टॉल हो जाता है तो डिसेबल अनइंस्टॉल और स्विच करने के लिए वर्जन अगर चेंज करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर से मैं इस फाइल में चला जाऊँगा, है ना, और इस पर क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पर टैब की तरह दिखाई दे रहा है ऊपर में, इन सबको बंद कर लेना, ठीक है। अब जो कोड तुमने यहाँ ChatGPT पे पूछा था ना, उस ChatGPT के कोड को यहाँ पे देखो, कॉपी कोड है ना, इस पे क्लिक करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, आइकन इसका कॉपीड दिखाई दे रहा है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर लो एज इट इज, और रन कर लो। ये देखो यहाँ पे रनर है, रन कर लो। यहाँ पे लिख रहा है इंटर अ नंबर, मैंने लेट्स से नंबर लिखा 10। ये कोड करता क्या वो समझ लो, देखो इसमें एक्सप्लेन भी किया है इन लोगों ने, ChatGPT वालों ने। गेट यूजर इनपुट, फिर ये लिखा कोड, यहाँ पे यूजर का इनपुट आएगा, कन्वर्ट द यूजर इनपुट टू एन इंटीजर, यहाँ पे कास्टिंग हो रही है, मतलब जो भी यूजर इनपुट देगा वो स्ट्रिंग में आता है बाय डिफॉल्ट इनपुट में, उसको स्ट्रिंग में सॉरी इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि अगर मैं फ्लोट डालूं तो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए, इंटीजर डालो तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा क्या होता है कास्ट के लिए? कास्टिंग होता है सर। वो तो मुझे पता है, एक तो जैसे इंटीजर है ना और फ्लोट है, उसी तरह कुछ और भी होता है क्या? जो इंट है तो इंट में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट है तो फ्लोट में कन्वर्ट। इवेल 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 होता है, राइट। तो ये सब थोड़ा टिप पे रखा करो, ठीक है। चेक इफ द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये देखो यहाँ पे जो कंडीशन लिखी हुई है if के साथ, वो हेल्प करता है हमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इन सब में डिटेक्ट करने के लिए। तो इफ आई विल मेंशन लेट्स से 10 हियर एंड इफ आई हिट एंटर बटन, इट विल सिंपली गिव मी द नंबर इज पॉजिटिव, ओके। मीन्स ये वाला कोड चल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं 10 लिख रहा हूँ तो 10 इज ग्रेटर देन जीरो, एंड दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दिस स्टेटमेंट देयर ऑन द टर्मिनल, एंड दिस इज आवर टर्मिनल, ओके। ये हमारा टर्मिनल है, ठीक है। समझ में आ रही है? अब देखो मैं यहाँ पे एक गलती करता हूँ, ओह, ये गलती नहीं है कोई। मैं यहाँ पे
इसको नहीं लिखता हूँ, ठीक है, ये एक एरर है। मैं अगर फिर से इसको चलाऊं, इट विल सिंपली थ्रो मी एन एरर। ये एरर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे पूछना है चैट जीपीटी से। यहाँ पे लिखो काइंडली ऑप्टिमाइज और करेक्ट और वॉट एवर इट इज। करेक्ट ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी के भाव बढ़ जाएंगे, है ना। तो तुम चाहो तो लिख सकते हो काइंडली, मैं लिख लेता हूँ, काइंडली करेक्ट दिस कोड। अब कौन सा कोड? तो इस कोड को कॉपी करो, तो ये करेक्ट करके कुछ ना कुछ तो देगा ही। और नहीं तो अगर ये एरर है तो इस कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो, और उसके बाद इसको भी यहां से कॉपी करके ऐसे, ओ शिट, कंट्रोल शिफ्ट सी होता है उबंटू में कॉपी करने के लिए। यहाँ पे पेस्ट करो, यहाँ पे लिखो दिस इज द एरर, ठीक है, और एंटर लिखो। अब नीचे आ जाओ, देखो ये जनरेट कर रहा है। अब बोला आई रिप्लेस एलिफ नम जीरो विथ एलिफ नम, इससे देख रहा है, डिटेक्ट कर लिया ना इसने कि क्या प्रॉब्लम थी। कितना स्मार्ट है ये। तो तुम्हारा जो कोड है और जो तुम्हारा एरर आया है, दोनों को तुम एज इट इज डाल के पूछोगे तो इट विल हेल्प यू आउट टू करेक्ट द कोड। ये सबसे अच्छी बात है इसकी, ठीक है। अब तुम्हें पता चल गया होगा, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा, पढ़ने का मन नहीं करे, जो कि नहीं करता तुम लोगों का, तो सीधा इसको कॉपी करो। सब कुछ देखो, सब कुछ सेम ले रखा है, यूजर इनपुट वेरिएबल का नाम सेम ले रखा है। देखो यहाँ पे भी वेरिएबल का नाम सेम ले रखा है, कास्टिंग तक सेम ले रखा है, और कंडीशन तक, स्टेटमेंट तक सेम ले रखा है इसने, क्योंकि तुम्हारा कोड में ऐसा ही प्रॉब्लम था। सी, ये तुम्हारा कोड था जिसमें प्रॉब्लम थी, ठीक है, और ये एरर आ रहा था, तो उसी को बिल्कुल एज इट इज सारे पैरामीटर सेम रख के करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इतना स्मार्ट है ये, ठीक है। और फिर सेव करके रन कर लो एंड सी इट इज स्टार्ट वर्किंग अगेन। आई एम पुटिंग 10 देयर, द नंबर इज पॉजिटिव। ओके, समझ में आ रहा है गाइस? हम्म। यस सर। यस सर। हम्म। यस सर। तो कभी भी तुम लोगों को कोई भी दिक्कत हो, बस पाइथन से नहीं या किसी कोड से नहीं, तुम्हें पावर बीआई में या कहीं पे कोई भी दिक्कत हो, जस्ट आस्क द सेम क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही पूछना है, इट विल हेल्प यू आउट, इट विल एक्सप्रेस एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन याद रखना, जो 2000 जनवरी 2022 के बाद बना है ना, उस पर यह काम नहीं करेगा, ठीक है। मैं तुम्हें एक सिनेरियो के बारे में बताता हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो मुझे हेल्प चाहिए था। मैंने एक समराइजर बनाया था। ट्रांसफॉर्मर की मदद से। ट्रांसफॉर्मर एक गिट लाइब्रेरी है हगिंग फेस के अंदर। हगिंग फेस एक वेबसाइट है जिसके अंदर एआई की सिर्फ लाइब्रेरीज हैं, और उसके उससे रिलेटेड ट्रेंड मॉडल्स हैं, ठीक है, जिसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी हो रखी है, जिसको ट्रेन होने में महीने 2 महीने लगते हैं। मतलब शिफ्ट एंटर दबा के एआई का जो इंजीनियर है उसने पूरा कोड लिखा और शिफ्ट एंटर दबा के चला गया घूमने, 1 महीने बाद आया तब मॉडल ट्रेन हो के उसका आंसर मिल रहा है, वैसा वाला। उसके लिए पावरफुल जीपीयूज वगैरह चाहिए होते, ठीक है। मैंने तुम लोग को जीपीयू टीपीयू और सीपीयू के बारे में, रैम के बारे में बता रखा था। याद है गूगल कॉलैब के बारे में बताया ना तुम लोगों को? हम्म, बताया गूगल कॉलैब के बारे में? यस बता सर। रखे। हाँ सर, हाँ, बता रखा है। चलो। अच्छा, तो मुझे जरा ये बताओ कौन सा फास्ट है? जीपीयू फास्ट है, टीपीयू फास्ट है, कि रैम फास्ट है? अगर 16 16 जीबी के सब है तो कौन बताएगा? हम्म, अरे बोलो, खामोश हो गए तुम लोग तो। देखो मुझे इसका आंसर नहीं पता है, तुम्हें भी नहीं पता है। लेट्स आस्क टू चैट जीपीटी। Computation of which RAM is faster, GPU, TPU, और RAM?
if all have same size 16 GB let's say। अब इसके बारे में देखो लिख रहा है, पढ़ो सब बैठ के। इट सीम्स देयर माइट बी अ स्लाइटली मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ मेरे क्वेश्चन में दिक्कत है। इन योर क्वेश्चन जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, टीपीयू टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट एंड जो रैम। इनकी टर्म्स को डिफाइन कर रहा है। हाँ तो मेरे क्वेश्चन में दिक्कत है। ठीक है, मुझे पैरेलल कंप्यूटिंग के बारे में पूछना चाहिए था। ठीक है, पैरेलल कंप्यूटिंग कौन फास्टर करता है। ठीक है, मैंने क्या सर पूछा। जीपीयू सर जीपीयू और टीपीयू तो दोनों डिफरेंट है ना, देखा जाए तो। तीनों ये डिफरेंट है भाई एक दूसरे से। ओके सर। हाँ, रैम जो है तुम्हारा मशीन में जो लगा हुआ है, जो 2-2 हज़ार रुपए के मिल जाते हैं, 8 हज़ार रुपए के मिल हाँ जाते जी। हैं 16 GB। हाँ। जीपीयू जो है वो 16 GB खरीदने जाओगे तो 58 से 60 हज़ार रुपए लगते हैं, वो भी रैम है। और टीपीयू गूगल बनाता है, सिर्फ बेचता नहीं है किसी को। ठीक है, इसका ओके सर। सपोर्ट दिया गया है हमें गूगल कोलैब से। ठीक है, समराइज किया है, इसको पढ़ने की थोड़ा आदत डालो, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, चलो। If you are comparing the speed of these component, it depends on the context. GPU and TPU speed. There are specialized processor optimized for certain tasks, graphic and machine learning respectively. This is they are designed for RAM speed. Okay. ग्राफिकल और मशीन लर्निंग से रिलेटेड अगर अगर कोई काम करना है तो यू हैव टू कंसिडर अबाउट दीज टू। इसके बारे में मत कंसिडर करिए, थोड़ा स्लो काम करेगा। ठीक है, तो पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए दोनों यूज होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, फास्ट होते हैं। ठीक है, ओके। इसी तरह से एक और टूल है जिसको हम कहते हैं बार्ड। बार्ड दिखता है, बार्ड। ये तुम्हारा जनवरी 2022, जहाँ लिमिटेशन है चैट जीपीटी 3.5 की, उसके बाद का अगर कोई क्वेश्चन पूछना यू कैन आस्क हियर, और उसके पहले का भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम अपना क्वेश्चन एज इट इज डाल सकते हो, मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। ठीक है, तो एक एक और अच्छी बात है यहाँ पे और यहाँ दोनों जगह पर। देखो मैंने अभी तुम लोगों को पढ़ाने से पहले मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सर्च करी थी। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे अलग अलग कॉन्वर्सेशन बन के आ जाते हैं, यहाँ पे तुम बातचीत कर सकते हो इससे। ठीक है, ओके। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही चलता है। ठीक है, यहाँ पे भी तुम अपने प्रॉब्लम्स को डाल सकते हो। ठीक है, और ये तुम्हें हेल्प करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइज। यस। यस सर। ये तुम्हारे मशीन लर्निंग से रिलेटेड नहीं है, ये तुम लोग के प्रॉब्लम जो होते रहते हैं, पूछते रहते हो और कोई बताता नहीं है, तब के लिए है। ठीक है, अब हमेशा कॉपी पेस्ट मत करना। ठीक है, आज मुझे यही बताना था। सर, हाँ बताइए। चैट जीपीटी ग्राफ को भी सपोर्ट नहीं करता। चैट जीपीटी ग्राफ का सपोर्ट नहीं करता, शायद बार्ड करता है ना। बार्ड करता है, देखो। देखो, ये यहाँ से कोई इमेज दो, कोई इमेज होगा नहीं मेरे पास। चलो एक काम करता हूँ, मैं एक इमेज देता हूँ। ठीक है, मेरे कोड में दिक्कत आ रही थी ना, आ गया। इसमें एक दिक्कत थी। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। तुम लोग ये मत पूछना ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर तुम लोग इसके बारे में जानना चाहते हो तो स्टार्ट में जाना, स्निपिंग करके होगा एक, SNIPING, PING होगा स्टार्ट में। तो ऐसे ही स्नैप बनेगा वहां पे। ठीक है, और इसको कट कर लो। कट मैंने भी नहीं किया है, चलो इसको कट कैसे करें। इसका पिक्चर ले लेते हैं। पिक्चर ले लिया हमने, जाएगा कहाँ ये, उसको भी देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं, यहाँ से ढूंढते हैं। देखो एक स्क्रीनशॉट आया है ना, अभी थोड़ी देर पहले 22:57 पे लिया गया है।
इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे वो इमेज आ गया, और यहाँ पे लिखो आई एम गेटिंग सम इशू विद दिस कोड, एंटर। अब ये हेल्प करेगा अंडरस्टैंड होने में कि क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, इट्स डिटेक्टिंग। देखो आ गया, ये पूरा कोड लिख के दिया हमने, इसको हटा दिया था ना अपने कोड से। देखो हमने यहाँ से इसको हटा दिया है, इसने भी करेक्ट करके दे दिया, पिक्चर को सपोर्ट करता है, बार्ड करता है। ठीक है, समझ में आ गया गाइस? तो कैसे पूछना नहीं क्वेश्चन? सर, ये चैट जीपीटी भी कर देता है ये चीज तो। लेकिन जो एक्सेस एक्सेस और वाई एक्सेस पे डिमांड सप्लाई या कुछ ऐसे बनाते हैं ना, तो हम्म। उसको सपोर्ट नहीं करता वो। और वो क्या कहते हैं, कोई आउटपुट भी नहीं देता। और न्यूमेरिकल भी कई बार सॉल्व नहीं करता, अगर कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला है तो उसको सॉल्व नहीं कर पाता तो चैट पूरा जीपीटी। न्यूमेरिकल डाला डाला करो ना, एक काम करो, तुम न्यूमेरिकल भेजो, मैं देखता हूँ। इकोनॉमिक्स का तो नहीं हाँ पूछ रही थी ना तुम? हाँ, लाइक मैं इकोनॉमिक्स का सर्च करती हूँ तो वो तो पूरा जवाब नहीं करो, देता। पूरा कॉन्टेक्स्ट डाला करो। मैं क्या कहूंगा कि एक्चुअली उसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर डाला करो, वो बेटर रहेगा। ठीक है। ठीक है, पर फॉर्मूले भी नहीं समझ आते उसको, चैट जीपीटी। हाँ हाँ, हो सकता है, मतलब मैंने इतना सर्च नहीं किया है, खैर। हो सकता है कि ये इकोनॉमिक्स में कमजोर हो, चैट जीपीटी और बार्ड, है ना? इनको हाँ लाइक वो इकोनॉमिक्स। थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। तो हाँ इसलिए हो सकता है। हाँ, चलो कोई नहीं, बनाने वाले बनाएंगे इसको फिर से, है ना? अब एक रिक्वेस्ट डाल देना ओपन एआई को, ठीक है, कि भाई मेरे क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, चलो। मजाक नहीं था, ये सच है। ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है डेवलपर्स को तो यही करते हैं वो लोग, रिक्वेस्ट आप डालते जो बना रहे हो उसमें ठीक कर देना ना। हैं। मैं वो बना ही नहीं रहा ना, मैं समराइजर बना रहा हूँ सिर्फ। समराइजर एज इन, मेरा कोड में नहीं दिखा सकता। जब बन जाएगा ना तो प्रॉपर दिखा दूंगा कि क्या होता है। ठीक है। म्यूट हो गए सर आप वापस से। मैं फिर से म्यूट हो गया था, सॉरी यार। मैं कह रहा था कि मैं कोड नहीं दिखा सकता, लेकिन उसकी वर्किंग दिखा दूंगा कभी किसी क्लास में। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। बार्ड समझ में आया तुम लोगों को? चैट जीपीटी समझ में आया? यस सर। हम्म। अब यस सर। हाँ, सब थक गए हो लग रहा है, बहुत काम हो जा रहा है आजकल। क्यों? ऐसी है सर, क्या करें। अच्छा, कुछ मत करो यार।